प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो का मुख्य उद्देश्य पूर्णांकों के योग एवं व्यवकलन के गुण के अंतर्गत दूसरे गुण व्यवकलन के संवृत्त गुण के कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। तो व्यवकलन के संवृत्त गुण क्या है? दैट मीन्स क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन, राइट। यहां पर बच्चों दो पूर्ण संख्या दिए गए हैं। जब उन दो पूर्ण संख्याओं को आपस में घटाते हैं तो घटाने के फलस्वरूप यह जरूरी नहीं कि प्राप्त संख्याएं एक पूर्ण संख्या ही हो। दैट मीन्स हम इसे इस प्रकार से कह सकते हैं कि दो पूर्ण संख्याओं को आपस में घटाने पर प्राप्त संख्याएं पूर्ण संख्याएं नहीं हो सकती है, राइट। तो पूर्ण संख्या, जो पूर्ण संख्याओं का जो व्यवकलन है वो व्यवकलन संवृत्त गुण के नियमों का पालन नहीं करती है। यहां पर इससे पहले जब हम योग के गुणों पर जब हम चर्चा किए थे उसमें हमने यहां पर दो पूर्ण संख्याओं को लिया। पहली संख्या हमारी 3, दूसरी संख्या हमारी 5। जब इन दोनों संख्याओं को हमने जोड़ा तो जोड़ने के बाद प्राप्त संख्याएं भी एक पूर्ण संख्याएं प्राप्त हुई। हमारी 3 भी एक पूर्ण संख्या, 5 भी एक पूर्ण संख्या और यहाँ की जो प्राप्त संख्याएं वह भी एक पूर्ण संख्या होती थी। परंतु जब हम व्यवकलन की ओर जब हम लोग बात करते हैं तो इस व्यवकलन में जब हम एक पूर्ण संख्या लेते हैं, सपोज हम एक पूर्ण संख्या 5 ले लेते हैं, दूसरी पूर्ण संख्या हम यहाँ 3 ले लेते हैं। अब इन दोनों संख्याओं का जब हम व्यवकलन करते हैं, दैट मीन्स दोनों को जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो प्राप्त संख्याएं क्या होगी? 2। तो ये संख्याएं तो हमें दिख गई कि ये संख्याएं हमारी एक कौन सी संख्या है? पूर्ण संख्या है। लेकिन यहां पर हमने इस बात को कहा कि ये पूर्ण संख्या नहीं भी हो सकती है। वो कैसे? यहां पर अगर हम पहली पूर्णांक लेते हैं, पहली पूर्ण संख्या लेते हैं 3 और दूसरी पूर्ण संख्या हम लेते हैं 5। अब इन दोनों संख्याओं का यदि हम व्यवकलन करते हैं तो व्यवकलन के बाद प्राप्त संख्याएं क्या है? -2 है, जो कि यह एक पूर्ण संख्या नहीं है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एक पूर्ण संख्या को दूसरी पूर्ण संख्या में घटाने पर अंतर जो प्राप्त होता है वो सदैव एक पूर्ण संख्या नहीं होती है। हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, राइट। तो यह जो है यह नियम संवृत्त गुण के नियमों का पालन नहीं करती है, राइट बच्चों। तो ये तो हमने बात की है पूर्ण संख्याओं के बारे में। अब यदि हमारे पास कोई दो पूर्णांक दिए गए हों, पहला एक पूर्णांक है और दूसरा एक पूर्णांक है, जब पहले पूर्णांक और दूसरे पूर्णांक को जब हम आपस में व्यवकलन करते हैं, आपस में जब हम दोनों को घटाते हैं तो घटाने के बाद जो प्राप्त संख्याएं हैं वह संख्याएं एक पूर्णांक ही होती है, राइट। इसे भी हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। पहला पूर्णांक मान लिया जाए हम लेते हैं -3, दूसरा पूर्णांक हम ले लेते हैं 5। अब इन दोनों का हम व्यवकलन करते हैं तो व्यवकलन करने के बाद जो प्राप्त संख्याएं हैं वह क्या होगी? -8। और यह -8 हमारी एक पूर्णांक है। यस और नो? यहां पर ध्यान दीजिए, -3 भी एक पूर्णांक है, 5 भी एक पूर्णांक है। और जब इन दोनों पूर्णांकों का जब हम व्यवकलन करते हैं, जब दोनों को आपस में घटाते हैं तो घटाने के फलस्वरूप ये जो प्राप्त संख्याएं हैं वह भी एक पूर्णांक ही होती है। तो इस प्रकार पूर्णांक का यह गुण जो है वो व्यवकलन का संवृत्त गुण कहलाती है, क्योंकि ये संवृत्त गुण के नियमों का पालन करती है, राइट। अब यहां पर ध्यान देना है, अगर हम इसे इस -3 के जगह पर हम इसे मान लेते हैं a, क्योंकि कोई भी एक पूर्णांक हो सकती है। और यहाँ पर जो दूसरा पूर्णांक हम ये दूसरे पूर्णांक को मान लेते हैं b। तो पहली पूर्णांक और दूसरा पूर्णांक ये दो पूर्णांक मान लिया जाए, पहली पूर्णांक a है, दूसरी पूर्णांक b है। तो इन दोनों का व्यवकलन
तो व्यवकलन दैट मीन्स a माइनस बी, ये a माइनस बी भी आपकी एक क्या होगी, पूर्णांक होती है। राइट बच्चों, तो इस प्रकार हमने व्यवकलन के संवृत्त गुण के कॉन्सेप्ट को क्लियर किया।